मार्केटिंग इंटर्नशिप फाइंड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने लिए डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप फाइंड कर सकते हैं। एक ऐसा इंटर्नशिप जो आपको अच्छा पे भी करे और एक अच्छा वर्क कल्चर भी दे और आपको प्रैक्टिकल स्किल भी प्रोवाइड करे, जहां आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने को मिले। यह वीडियो काफी डिमांडिंग वीडियो है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे थे जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोर्स कर लिया है, अब उन्हें डिजिटल मार्केटिंग की इंटर्नशिप करना चाहिए या डिजिटल मार्केटिंग की जॉब करना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए जिससे उन्हें जल्दी से जल्दी इंटर्नशिप मिल सके और वो अपने करियर डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्ट कर सकें। तो आज की इस वीडियो में काफी प्रैक्टिकल में बताऊंगा आपको कि सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपको इंटर्नशिप कैसे फाइंड करना है, उसके बाद कौन कौन से बेस्ट प्लेटफॉर्म है उसको भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा और इंटर्नशिप अप्लाई करके मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से किसी एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पर हम जाते हैं और वहां हम अपने लिए इंटर्नशिप फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर इंटर्नशिप क्यों करना चाहिए। इंटर्नशिप आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। अभी तक आपने कोर्स करा, आपने अपने लैपटॉप पर आपने अपने नोटबुक्स बनाए, लेकिन अभी आपको जो एक्चुअल में वर्क होता है डिजिटल मार्केटिंग की वो आपको नहीं पता। आपको रियल डाटा से एक्सपोजर नहीं मिला, आपको यह नहीं पता कि पीपीसी कैसे वर्क करती है, किस तरह से लीड जनरेट होता है, किस तरह से जो इंगेजमेंट्स आती है सोशल मीडिया पोस्ट पर, किस तरह से एसईओ में कोई एक कीवर्ड रैंक करता है। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है और यही चीज हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले इंटर्नशिप करना चाहिए। इंटर्नशिप आपको ऐसा ढूंढना चाहिए जो या तो स्टार्टअप हो या फिर एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो। यहां आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने को मिलती है क्योंकि ये छोटे लेवल पर होते हैं और यहां आपको एसईओ का भी इंसाइट मिलता है, यहां आपको पीपीसी भी संभालनी होती है, यहां पर आपको सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी पोस्टिंग करना, एनालाइज करना, उसके एनालिटिक्स को चेक करना, उसके लिए हैशटैग जनरेट करना, उसके लिए कंटेंट रिसर्च करना, यानी आपको मल्टीपल ऑफ वर्क करने को मिलते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया कि आपको इंटर्नशिप क्यों करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि इंटर्नशिप कब करना चाहिए। एक बार जब आप कोर्स कर लेते हैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग की, चाहे आप पेड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर रहे हो या फिर आप यूट्यूब से सीख रहे हो या कहीं भी से आप सीख रहे हो, आपको डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिकल करके सीखना है। लेकिन जब आप सीख रहे होते कोर्स में तो बहुत सारे ऐसे कोचिंग है जिसे मैंने देखा है कि वो कभी भी आपको रियल डाटा से एक्सपोज नहीं कराता। वो आपको ये नहीं बताते कि अच्छा हम लिंक क्लिक जो आते हैं, हमारे पास जो लीड्स आती है पीपीसी में या फेसबुक एड्स के थ्रू, वो किस तरीके से आते हैं, क्यों किसी भी ब्रांड का लीड्स महंगा होता है और किसी का सस्ता होता है, फेसबुक एड किस तरह से वर्क करता है, इंस्टाग्राम का फीड किस तरह से वर्क करता है। यानी जो रियल प्रोजेक्ट होते हैं जिसपे एक्चुअल में वर्क कर रहा होता है एडवर्टाइजिंग, उससे आपको रूबरू नहीं कराया जाता है। जिस वजह से मैंने ये देखा है कि ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लाखों रुपए का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करा है लेकिन फिर भी उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। उन्हें यह नहीं पता कि इंस्टाग्राम और फेसबुक में क्या डिफरेंस है, उन्हें यह नहीं पता फेसबुक पर कौन सा ब्रांड अच्छा वर्क करता है या फिर इंस्टाग्राम पर कौन से ब्रांड ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं। क्या हमें मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट हमारे पास, तो हमारे लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे बेटर होगा, लिंक्डइन होगा, ट्विटर होगा, इंस्टाग्राम या फेसबुक। इस तरीके से आपको रियल डाटा नहीं मिलता, आपको रियल एक्सपीरियंस नहीं मिलता। इसलिए आपको जरूर करना चाहिए इंटर्नशिप। और इंटर्नशिप आपको तब करना चाहिए जब एक बार आपका डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो इमीडिएटली आपको अप्लाई कर देना चाहिए इंटर्नशिप के लिए। चलिए अब बात करते हैं कि इंटर्नशिप किस टाइप की कंपनी में करना चाहिए। तो इंटर्नशिप आपको जो मिड साइज की कंपनी होती है या फिर मैं ये कहूं कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो, क्योंकि अब जब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में करते हैं वहां पे इंटर्नशिप तो वहां पर आपको हर एक टाइप का जो है सेगमेंट देखने को मिलेगा। आपके बगल में आपका एसईओ एग्जीक्यूटिव भी वर्क कर रहा होगा, आपके ही बगल में पीपीसी कोई एड रन कर रहा होगा, आपके बगल में कोई ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा होगा, कंटेंट राइटर होगा, कोई फेसबुक एड रन कर रहा होगा। तो आप चाहे किसी भी एक स्पेसिफिक नीश में जा रहे हो वर्क करने, लेकिन आपको नॉलेज, आपको जो इंसाइट है डिजिटल मार्केटिंग के दूसरे दूसरे सेगमेंट्स का भी होगा, जिससे आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आप अगले 2 या 3 साल में इस तरह से आप भी एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट बन सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं। और हमें पता है कि डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी डिफरेंट सेगमेंट्स है उन सब में आपको एक्सपर्टीज होना चाहिए। और यह तभी हो सकता है जब किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या किसी स्टार्टअप में आप वर्क करते हैं जहां आपको मल्टीपल ऑफ जॉब करने पड़ते हैं, जहां आपको एसईओ के लिए कीवर्ड भी रिसर्च करना पड़ता है, आपको ऑन पेज ऑफ पेज भी करना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया का कंटेंट रिसर्च भी करना होगा,
होगा, आपको पोस्ट भी करना होगा, मेटा बिजनेस सूट्स भी आपको एक्सप्लोर करना होगा, आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनके एनालिटिक्स भी चेक करना होगा। आपको अगर आपके क्लाइंट आपको पीपीसी एड रन करने के लिए देते हैं तो वहां पर आपको समझ में आएगा सर्च एड क्या होते हैं, डिस्कवरी एड क्या होते हैं, गूगल एड्स मैनेजर हम कैसे बनाते हैं, अकाउंट में हम किस तरह से पेमेंट गेटवे वहां पर लिंक करते हैं, किस तरह से पेमेंट ऐड करते हैं, रन कैसे होता है वहां पर ऐड, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। और इससे आपका जो है नॉलेज स्किल, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आपका वाइड होता चला जाएगा। यहीं पर अगर आप कोई ऐसी कंपनी के साथ काम करने स्टार्ट कर लेते हैं जो सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट का काम दे दिया, जो सिर्फ आपको ये कह रहा है कि बैक लिंक करना है, आपको एक कोई लिंक है उसे कॉपी पेस्ट करो, जहां आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा, तो आपको कम से कम 3 महीने अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है और आपको फाइंड करना है ऐसे इंटर्नशिप की जहां ज्यादा से ज्यादा वर्क मिले, जहां आपको स्ट्रेस आए काम का, जहां आपको इंटर्नशिप में आपको मल्टीपल ऑफ वर्क करने को मिले, आपको यही प्रेफर करना है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम इंटर्नशिप कैसे जल्दी से जल्दी पा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना लिंक्डइन प्रोफाइल और आपको अपना रिज्यूम अपडेट करना होगा। एक ऐसा रिज्यूम बनाए जिसमें आप अपने जो कोर स्किल है आपकी, डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे सेगमेंट्स है, आपको हर किसी के लिए अप्लाई नहीं करना, नहीं आपको स्टार्टिंग में हर किसी में एक्सपर्ट बनने की कोशिश करना है। आपको या तो एसईओ में इंटरेस्टेड है तो आप एसईओ के लिए स्पेसिफिक बनाइए रिज्यूम, या फिर आपको एक्सपर्टीज है सोशल मीडिया मार्केटिंग में, आपको सोशल मीडिया एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है तो आप सोशल मीडिया के लिए जा सकते हैं इंटरव्यू देने, या फिर आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है तो आप वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए रिज्यूम बनाएंगे। आपको एक बात ध्यान में रखना है, यह बात मैं दूसरी वीडियो में भी कर चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया था किस तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनेंगे, किस तरह से आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे सेगमेंट्स है, ऑलमोस्ट इसमें 14 to 15 सेगमेंट्स है। अगर आप हर किसी को सीखने चले जाएं और हर किसी में अपने प्रैक्टिकल नॉलेज लेना स्टार्ट कर दिया तो सालों लग जाएंगे, आप किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए करना क्या है, आपको स्मार्ट और इफेक्टिव तरीका यही है कि आपको कोई एक नीश फाइंड करना है पहले, या फिर वो सोशल मीडिया हो, या फिर एसईओ हो, या फिर वो एक वेबसाइट डेवलपमेंट हो, या यूट्यूब मैनेजमेंट हो। आपको एक प्लेटफॉर्म को चूज करना है पहले, उसमें आपको एक्सपर्टीज हासिल करना है, उस पर आपको उसका इस्तेमाल करके आपको पहले इंटर्नशिप एक फाइंड करना है। जब आप इंटर्नशिप करेंगे और इंटर्नशिप जैसे ही आपका 3 महीने बाद खत्म होगा उसके बाद आपको अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी होगी किसी एक फील्ड में। फिर आप जैसे जैसे जॉब करते जाएंगे आपका क्लाइंट बदलता जाएगा, क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस भी बदलते जाएंगे। कोई क्लाइंट कहेगा मेरे लिए आप लिंक्डइन के थ्रू लीड जनरेट कीजिए, कोई क्लाइंट कहेगा आप मेरा यूट्यूब मैनेजमेंट कीजिए, कोई कहेगा आप मेरे इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए सोशल मीडिया पोस्ट भी बना दीजिए। तो यहां से आपकी नॉलेज वाइड होती चली जाएगी। इसलिए आपको जब भी पहले इंटर्नशिप करने जा रहे हैं तो कोई एक नीश आपको पकड़ के रखना है, उसमें एक्सपर्टीज हासिल करना है कम से कम इंटर्नशिप तक। अब मैं ये मान के चलता हूं कि आपने कोई एक नीश सेलेक्ट कर लिया कि आपको सोशल मीडिया में इंटर्नशिप करना है, तो आपको ये देखना है कि सोशल मीडिया में क्या क्या मेजर प्लेटफॉर्म है इंडिया में जहां ब्रांड प्रेफर करते हैं अपने आप को पोस्ट करना, अपने ब्रांड को शोकेस करना। तो वो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अब आपको क्या करना है, उस चारों प्लेटफॉर्म के लिए थोड़ा सा और डीप में नॉलेज आपको लेना है। आपको अपने फेसबुक बिजनेस पेज बना लेना है, अपना एक ईमेल आईडी, फोन नंबर ले लीजिए जिस पर आपको हर एक पर अपना अपना अकाउंट बनाना है। इसी तरह आपको इंस्टाग्राम पर अपने प्रोफेशनल अकाउंट बनाने हैं, वहां पर क्रिएटर अकाउंट बनाने हैं, उसको ऑप्टिमाइज करना है, उसके इनसाइट को चेक करना है, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को चेक करना है। आपको यह देखना है कि उस पर रील पोस्ट करते हैं तो उसका क्या एंगेजमेंट आता है, या पोस्ट आप डालते हैं तो उसका क्या एंगेजमेंट आता है। तो यहां कह के आपको अपना एक पोर्टफोलियो भी बनाना है। पोर्टफोलियो, अगर आप सोशल मीडिया मैनेजर बनने जा रहे हैं, आप सोशल मीडिया के लिए इंटर्नशिप आप फाइंड करने जा रहे हैं, तो आपको ऑलरेडी पहले एक फेसबुक बिजनेस पेज होना चाहिए आपके पास इंस्टाग्राम का एक अकाउंट होना चाहिए, लिंक्डइन पर आप अपना पेज बना लीजिए, आप अपना लिंक्डइन पर कुछ कंटेंट पोस्ट कीजिए सोशल मीडिया से रिलेटेड। यानी आप जब इंटरव्यू देने जाएं तो वहां आप जा तो रहे इंटर्नशिप के लिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपको इंटर्नशिप के दौरान अच्छी खासी स्टाइपेंड मिले, आपको 7-8 हजार रुपए, 10 हजार रुपए मिले, तो ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल कोर हो, आपको कुछ सिर्फ पता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, बाकी कोई नॉलेज नहीं है। तो फिर कंपनी भी आपको इसी तरह ट्रीट करती है जैसे आप कोई चाइल्ड हो, आपको क्योंकि सिखाना है, उसे ट्रेनिंग देता है तो आपको कुछ पैसे भी नहीं देते। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर रहे हैं, अगर कोई अच्छा डिजिटल मार्केटर है, अच्छा कोई फैकल्टी है, तो आपको कोर्स के दौरान ही आपके लिए फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट करा देगा, आपके लिए इंस्टाग्राम पेज क्रिएट करा देगा, वो लिंक्डइन पर आपको प्रेजेंस बना देगा, वो आपको ट्विटर पे बना देगा, और आपको हर एक के एल्गोरिथम से इंट्रोड्यूस कराएगा और लाइव आपको करके दिखाएगा कि अगर आप पोस्ट वहां पर करते हैं, कोई इंफोग्राफिक्स, कोई पोस्टर, तो उसका क्या एंगेजमेंट आता है, या फिर आप रील जब वहां पे डालते हैं तो उसका क्या एंगेजमेंट आता है। तो यहां से आपको एक बेसिक जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया
की, उसकी अंडरस्टैंडिंग होती चली जाएगी। आपको यह पता चलेगा कि फेसबुक पर कितने हैशटैग इस्तेमाल करना चाहिए, तो इंस्टाग्राम पर कितने हैशटैग इस्तेमाल करना चाहिए, आपको किस टाइम फेसबुक पर अपलोड करना चाहिए कंटेंट, या फिर इंस्टाग्राम पर किस टाइम पर कंटेंट अपलोड करना चाहिए, वो क्या बेस्ट टाइम है जहां पर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट आएगा हमें। तो ये सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये जब आप कर लेंगे, ये जब आप करेंगे बार बार, तो फिर आपको समझ में आएगा आपको कि सोशल मीडिया किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से वहां पर कंटेंट वायरल होता है, किस तरह से एंगेजमेंट आता है। तो आपको इंटर्नशिप जाने से पहले आपका पोर्टफोलियो रेडी होना चाहिए, आपके पास वो सारी चीजें होना चाहिए जो एक सोशल मीडिया मार्केटर के पास होता है। आपके पास बिजनेस पेज हो, लिंक्डइन पर प्रेजेंस हो, आपका ट्विटर पे अकाउंट हो, और वहां से आपको पता भी होना चाहिए कि क्या पोस्ट करने से क्या चलता है। क्या इंस्टाग्राम पर हम रील अपलोड करेंगे तो ज्यादा एंगेजमेंट आएगा, या पोस्टर अपलोड करने से ज्यादा एंगेजमेंट आएगा। लिंक्डइन पर टेक्स्ट में ज्यादा वर्क करता है कंटेंट हमारा, या वीडियो फॉर्मेट अच्छा वर्क करता है। ये सब चीज जब आएगी जब आप इस पर प्रैक्टिकल वर्क करके देखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है, आपको अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार करना है। अभी तक आपने जो भी चीजें सीखी थी वो एक प्रैक्टिकल नहीं था, वो थ्योरेटिकल था ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ऐसे ही जनरली मैंने देखा है ज्यादातर कोर्सेज जो होते हैं सिखाने वाले वो लेते तो 50-60 हजार रुपए हैं, लेकिन वो ऐसी वैल्यूएबल इंसाइट नहीं देते, वो प्रैक्टिकल डाटा से कभी भी कैंडिडेट को एक्सपोजर नहीं देते। तो आपको क्या करना है, थोड़े से बेसिक जो क्वेश्चंस है आपके फील्ड से रिलेटेड, चाहे आप एसईओ के लिए इंटर्नशिप ढूंढने जा रहे हो, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, तो आपको इसके कुछ क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, रेडी कर लेने हैं। वैसे आप इंटर्नशिप देने जाते हैं तो आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होता आपके क्लाइंट की, वो जानते हैं कि आप सीखने आए हैं, आप इस फील्ड में अभी बच्चा है, आप ग्रो करने जा रहे हैं। फिर भी आपको कुछ ऐसे जो है क्वेश्चंस की फ्रेम कर लेना है आपको अपने माइंड में, आपको अपने कैटेगरी से रिलेटेड, ताकि जब एचआर आपसे इंटरव्यू करे तो उन्हें पता लगे कि नहीं, इन्हें सिखाना नहीं पड़ेगा ज्यादा, इन्हें बस ट्रेन करना और ये हमारे लिए काम करने लगेगा। उन्हें लगे कि आप मैच्योर हो, आप ये सब तैयारी करके हो, आपको कुछ चीजें आते हैं। इससे क्या होगा आपको फायदा, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आप जब भी फ्लोर पे जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, जहां एक्चुअली वर्क होता है एजेंसी में, जहां आपको राइटर मिलेगा, आपको कंटेंट राइटर मिलेगा, एसईओ एग्जीक्यूटिव्स मिलेगा, आपको वहां पीपीसी एडवर्टाइजर मिलेगा, फेसबुक एड्स रन करने वाला बंदा मिलेगा, तो वहां पर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, क्योंकि आप भी पहले से अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो, आप जानते हो थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं कि कोई आपको ये सिखाए, देखो फेसबुक बिजनेस अकाउंट ऐसे बनता है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन हम यहां से करते हैं, मेटा बिजनेस सूट्स क्या होता है, या फिर इंस्टाग्राम पर पर्सनल अकाउंट को हम किस तरह से बिजनेस अकाउंट या प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच करते हैं, ये सब चीजें आती है आपको। अब बस आपको वहां प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए आपको कि एक्चुअली वर्क कैसे करता है एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, या फिर डिजिटल मार्केटिंग वर्क कैसे करता है, किस तरह से हम लीड्स लाते हैं, किस तरह से ऑनलाइन प्रेजेंस हम इंक्रीज करते हैं अपने क्लाइंट्स की। और दूसरा ये फायदा है इसका, जब आपको कुछ एक्सपीरियंस होता है तो क्लाइंट आपको हायर पे भी करते हैं। अब मैंने ऐसे देखे हैं कि इंटर्नशिप में ही 10 से 12 हजार रुपए आपको पे भी करा जाता है। यानी आप सोचिए, जब आपको इंटर्नशिप में इतने ज्यादा पे किए जा रहे हैं, तो आप जॉब करते करते आपकी कम से कम 20 प्लस से स्टार्ट होगी, आपकी 20,000 प्लस। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे फायदे हैं। आप जब इंटर्नशिप करने जा रहे हैं तो इससे पहले थोड़ा आप होमवर्क कर लीजिए, थोड़ा अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपनी स्किल को थोड़ा सा इनहेंस कीजिए, अपने पोर्टफोलियोज बना लीजिए। इससे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है एचआर पे जब आप इंटर्नशिप देने जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं कि आप इंटर्नशिप कैसे अप्लाई करेंगे किसी एक प्लेटफॉर्म में। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, मैं इंडिया से हूं और मेरे जो ज्यादातर ऑडियंस है, जो सब्सक्राइबर हैं, वो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और कुवैत से हैं। अभी मैं इंडिया से रिलेटेड हूं तो मैं इंडिया के जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है इंटर्नशिप के लिए, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा यहां पर। अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश या कुवैत से या किसी और कंट्री से देख रहे हैं इस वीडियो को, तो बस आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना, यही सारी चीजें जो मैंने आपको पहले बताया। आपको अपना लिंक्डइन प्रोफाइल, आपको अपना जो रिज्यूम बनाने हैं, उसके बाद आपको अपना कैटेगरी और निश डिसाइड करने हैं, उसके बाद आपको अपना इंटरेस्ट फाइंड करना है कि मुझे किस एसईओ में करना है, या वर्डप्रेस डेवलपमेंट में करना है, या सोशल मीडिया मार्केटिंग में करना है। उसके बाद आपको अपना पोर्टफोलियो बना लेना है। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे, और अप्लाई कैसे करेंगे वो अभी मैं आपको सिखाऊंगा। तो मैं इंडिया में जो सबसे मोस्ट पॉपुलर है इंटर्नशिप के लिए वो है internShala.com, मैं उसी पे सिखाऊंगा। इनफैक्ट मैं अपनी बात बताऊं तो 2018 में जब मैंने इंटर्नशिप के लिए गया था, सबसे पहले जहां मेरी सैलरी थी, शायद स्टाइपेंड मुझे 5,000 मिले थे, तो मैंने जो इंटर्नशिप अपनी पहली पाई थी इंटर्नशिप, वो internShala.com ही था। मेरे लिए बहुत फेवरेट है ये प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको जल्दी रिस्पॉन्स भी मिल जाता है आपको यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपने अच्छे से अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करा, आपने अच्छे तरीके से अप्लाई करा, तो आपको फर्स्ट 2 या 3 दिन में ही आपको यहाँ से इंटर्नशिप भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ internShala.com। एक बात आपको ध्यान रखना है, ये प्रोसेस सेम ही रहेंगे। आप कहीं से भी हो, आप किसी भी कंट्री से हो, आपको
बस प्लेटफॉर्म चेंज होगा आपके देश में, हो सकता है कोई दूसरा यहाँ पे प्लेटफॉर्म जहां पर इंटर्नशिप प्रोवाइड किया जा रहा हो। इंडिया में इंटर्नशाला ज्यादा फेमस है तो मैं इसी पे आपको सिखा रहा हूँ। ये देखिए जैसे मैंने internShala.com यहाँ पे सर्च करा तो मेरी आईडी बनी हुई थी, ठीक है, मेरी आईडी बनी। आप यहाँ पर जब आएंगे internShala.com पे, यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, यहाँ पे लॉग इन रजिस्टर करेंगे, एज ए स्टूडेंट आपको रजिस्टर करना है यहाँ पे, ठीक है, या फिर आपका पहले से अकाउंट है तो आप लॉग इन करेंगे, यहाँ से आ जाएंगे। इस तरह का कुछ इंटरफेस शो होगा आपको। यहाँ देखिए, यहाँ है, यहाँ आपको अपना प्रोफाइल सर्च करना है। तो मैं यहाँ किस चीज से रिलेटेड हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च करने वाला हूँ अपनी फील्ड डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। यहाँ देखिए डिजिटल मार्केटिंग है। सबसे पहले आपको इधर फिल्टर आउट लगाना है, ठीक है, फिर सबसे पहले फिल्टर कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में इंटर्नशिप चाहिए, ठीक है। आगे लोकेशन कहां से, आप दिल्ली से, मुंबई से, जहां से भी है, मैं दिल्ली यहाँ पे सर्च करूंगा क्योंकि मैं दिल्ली से हूं और मुझे दिल्ली ही फाइंड करना है। अब यहाँ पर एक चीज आपको यहाँ देखना, वर्क फ्रॉम होम और पार्ट टाइम भी है, ये आपको नहीं चूज करना है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब आप इंटर्नशिप करने आए तो थोड़ा अपने आप को कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकालना पड़ेगा। आपको बस स्टार्टिंग में 2 से 3 साल आपको मेहनत करना है, या फिर मैक्सिमम मैं आपसे बात करूं तो 2 साल आप अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में दे दीजिए। उसके बाद आप अपने घर बैठे हुए अच्छी खासी कंपनी में आप फ्रीलांस कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन इसके लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा, पहले आपको घिसना पड़ेगा, आपको पहले ये आइडेंटिफाई करेगा कि जितने भी बिजनेसेस हैं वहां काम कैसे करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के हर एक सेगमेंट कैसे वर्क करता है। तो आपको मिनिमम 2 साल तो घिसना ही चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। उसके बाद आप अपने घर बैठे अपने पेज से अपने अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं, और ये सारी फ्रीडम आएगी जब आपके पास अच्छी खासी स्किल हो जाएगी और आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने किसी मैनेजर की या फिर किसी दूसरे बंदे की जो आपको सपोर्ट करे। क्योंकि इंटर्नशिप में आप बिल्कुल नए होते हैं, आपको नहीं पता क्या हो जाएगा, इसलिए वहां पे सपोर्ट करने वाले मैनेजर होते हैं। इसलिए आपको स्टार्टिंग में आपको ऑफिस जाना है, वहां पे आपको देखना है, फ्लोर को देखना है, ऑब्जर्व करना है वहां के एनवायरमेंट को कि कैसे वर्क कर रहा है वहां पे, किस तरह से क्लाइंट्स लाए जाते हैं, क्लाइंट से कैसे बात किया जाता है, क्लाइंट्स का क्या एक्सपेक्टेशंस होता है, ये सारी चीजें आपको यहीं से पता चलेगी। तो मैं यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम नहीं करूंगा, ना ही पार्ट टाइम करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपना स्टाइपेंड यहाँ सर्च कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि यहाँ हम जो इंटर्नशिप फाइंड करेंगे वो स्टाइपेंड वाले, फ्री वाले इंटर्नशिप मैं बिल्कुल भी नहीं आपको प्रेफर करूंगा, क्योंकि फ्री में नहीं आपको काम करने में मोटिवेशन मिलेगा और वो आने जाने का भी खर्च होता है वो कैसे निकलेगा। तो आपको ऐसा करना है कि कुछ ना कुछ आपको स्टाइपेंड चाहिए। यहां से आप सेलेक्ट कर लीजिए, मुझे कम से कम 8K यानी 8,000 रुपए का मुझे स्टाइपेंड चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है ना, जब आप 8,000 रुपए लगाते हो तो फिर HR है जो आपका कंपनी, वो भी सीरियस होता है, वो भी सीरियसली आपसे वर्क कराएगा क्योंकि वो आपको पैसे दे रहा है। अगर मैंने देखा ऐसा, जहां आप फ्री में चले जाते हैं इंटर्नशिप करने, आप तो ये सोच के जाते हैं मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, लेकिन ऐसा मिलता नहीं। वहां सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट का काम, या कभी कभी तो डिजिटल मार्केटिंग के अदर फील्ड ही आपको काम दे दिया जाता है, वहां टाइपिंग वगैरह का काम दे दिया जाता है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा इंटर्नशिप नहीं करना है, या फिर आप पहली बार चले गए हैं गलती से तो वहां बिल्कुल ही आप वहां पे न जाइए, छोड़ दीजिए उसको। आपको हमेशा परफेक्ट आपको यहाँ पे फाइंड करना है कंपनी, और मिल जाते हैं आपको, ठीक है, अगर आपने अच्छे से फाइंड करा तो, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने ये डाल दिया है, मैंने ये डाला कि डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में मुझे इंटर्नशिप चाहिए, मुझे दिल्ली के लोकेशन में चाहिए, मैं वर्क फ्रॉम होम नहीं चाहता, ठीक है, ना ही मुझे पार्ट टाइम चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये भी सर्च कर दिया यहाँ पे, और मुझे कम से कम स्टाइपेंड चाहिए यहाँ पे 8,000। अभी और फिल्टर अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है, चूज डेट आप कर सकते हैं, आप अर्ली एज कर सकते हैं कि मैं इतना देर से स्टार्ट करना चाहता हूं। मैक्सिमम ड्यूरेशन आपको कब की चाहिए, तो मैं कहना चाहूंगा आपसे कि कम से कम आपका 2 महीने का इंटर्नशिप या मैक्सिमम 3 मंथ का तो होना ही चाहिए। अब ज्यादा दिन आपको इंटर्नशिप में भी नहीं लगाना है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको जॉब में भी आना है। क्योंकि जो इंटर्नशिप होती है इसमें आपको कभी भी कोई इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट नहीं दिया जाता आपसे कि आपको ये है क्लाइंट, इनका PPC रन करना है या इनका सोशल मीडिया मैनेजमेंट करना है। यहाँ आप सपोर्टिव रोल में होंगे, आप सपोर्ट करेंगे किसी कैंडिडेट को, किसी एग्जीक्यूटिव को। लेकिन जब आप जॉब करते हैं तो वहां जो बर्डन होता है वो आपके पास आता है कि किसी एंगेजमेंट क्यों नहीं आ रही, किसी सोशल मीडिया की रीच क्यों नहीं आ रही, अगर एड रन करा आपने तो एड पर लीड्स क्यों नहीं आ रही, या लीड्स आ रही है तो इतनी महंगी क्यों आ रही। तो वहां आपको जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आप पर, फिर वहां पर आप वर्क करते हैं। तो आपको मैक्सिमम 3 महीने करना है, उसके बाद आपको वहां से लीव कर देना है। और डिजिटल मार्केटिंग की एक सीक्रेट एक बताऊं तो आप जितना जल्दी कंपनी चेंज करेंगे उतनी ही जल्दी आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने को मिलेगी। मैं अपने
4 साल के करियर में मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग में करीब मैं 10 से 12 कंपनी चेंज कर चुका हूं, क्योंकि इसका यह फायदा होता है कि जब आप अलग क्लाइंट के साथ जाएंगे, न्यू क्लाइंट के साथ, तो न्यू क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन न्यू होता है। कोई कहता है आप मेरा गूगल बिजनेस प्रोफाइल सेटअप कीजिए, तो कोई कहेगा मेरा यूट्यूब मैनेजमेंट सेटअप कीजिए, कोई आपसे कहेगा कि मेरा ई कॉमर्स वेबसाइट है, वो कॉमर्स पे वहां सेटअप कर दीजिए, वो क्लोथिंग बिजनेस से रिलेटेड है, तो कोई आपका होम क्लीनिंग सर्विस का क्लाइंट होगा जो चाहेगा कि अवेयरनेस बढ़ाइए मेरा। तो आप देख सकते हैं हर एक क्लाइंट की अलग अलग एक्सपेक्टेशन होती है, और आपको डिजिटल मार्केटिंग का जितने भी सेगमेंट है इन सबको सीखने का मौका मिल जाएगा, इन सब पर वर्क करने का मिलेगा। और डिजिटल मार्केटिंग में आपको रीड करके, पढ़ के, नोट्स बनाकर कभी भी नहीं सकते, कभी भी नहीं आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन सकते। इसके लिए आपको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पे काम करना होगा, रियल डाटा आपको देखना होगा, एक्सपोजर मिलेगा, तभी आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो यहां से मैं 3 मंथ यहाँ पे कर देता हूं, मुझे 3 मंथ का ड्यूरेशन का चाहिए। ठीक है, और ये हो गया, मैंने यहाँ पे सारे फिल्टर लगा दिए। अब आपके सामने यहाँ देखिए 74 डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप दिल्ली में है। ठीक है, यहाँ देखिए, इसलिए अगर आपकी कोई सिटी है, मुंबई है, कानपुर है, पटना है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और यहाँ से आपको इधर साइड में दिख जाएगा। तो ये इंटर्नशाला है, और यहाँ पे देखिए क्रिएटिव मीडिया है, ऑस्ट्रेलो है, यहाँ देखिए दिल्ली है, स्टार्ट डेट इमीडिएटली है, ड्यूरेशन 3 मंथ का, स्टाइपेंड यहाँ देखिए 8 से 12,000 पर मंथ दिख रहा है आपको। लेकिन यहाँ क्रिएटिव मीडिया है, अगर हम इसके डिटेल में जाएंगे तो देखते हैं क्या ये सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग का ही है। तो यहाँ आप देखेंगे, जब इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको थोड़ा सा कंपनी के बारे में डिटेल मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से कंपनी का क्या एक्सपेक्टेशन, उसके अबाउट्स मिल जाएंगे, क्या है देखिए यहाँ प्राइवेट लिमिटेड इज द वर्ल्ड फर्स्ट B2B मार्केट प्लेस फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट, यानी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये क्लाइंट्स है, यानी एजुकेशन से रिलेटेड है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है अबाउट दिस इंटर्नशिप, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी एक इंटर्न की। यहाँ पे देखिए क्रिएटिंग वीडियोस टू यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट, recording high quality videos and audio for the project, setting up a assembling camera, audio recorder, recording client video testimonial। अब ये थोड़ा सा जो है फोटोग्राफर के लिए ज्यादा लग रहा है। यहाँ पे देखिए Adobe After Effects है, ये सब स्किल रिक्वायर्ड होती है इनके। कंटेंट मार्केटिंग, मतलब ये एक्सपेक्टेशन है इनका कि जो इंटर्न आएगा उसमें ये स्किल होना चाहिए। ठीक है, हु कैन अप्लाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं आर अवेलेबल फॉर फुल टाइम, कैन स्टार्ट इंटर्नशिप बिटवीन, ये डेट दिया हुआ है यहाँ। ठीक है, आर फ्रॉम ओपन टू रिलोकेट दिल्ली एंड नेबरिंग सिटीज, हैव रिलेवेंट स्किल एंड इंटरेस्ट। यहाँ पर्क दे सकते हैं, आपको क्या क्या पर्क्स मिलेंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, फ्लेक्सिबल वर्क आवर मिलेंगे। नंबर ऑफ ओपनिंग यहाँ मतलब 2 यहाँ पे वैकेंसी है, 2 खाली है इंटर्नशिप। यहाँ से आप अप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो आपको ऐसे ही अंधाधुंध नहीं अप्लाई कर देना है, पहले आपको रीड करना है इनके बारे में। यहाँ देखिए ये कंपनी है, ये क्या करती है, नहीं करती है, किससे रिलेटेड है या किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ये क्या कह रहे हैं, इनको क्या स्किल रिक्वायरमेंट है। इससे क्या होगी कि आपके इंटर्नशिप एक्सेप्ट, यानी इंटर्नशिप मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे सोशल मीडिया है, यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन इन्हें चाहिए एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स, एडोबी क्रिएटर सूट, एडोबी फोटोशॉप। ये एक डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर है, मतलब यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर की ज्यादा यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। अगर वो यहाँ पे अप्लाई करता है तो उसके ज्यादा चांसेस है, आपकी नहीं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, हम दूसरा देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ से कट कर देते हैं। आपको यही देखना है कि वो जो इंटर्नशिप है वो आपके लिए सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, यानी ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी के चक्कर में आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करते जा रहे हैं। यहाँ से आपको अगर 1-2 कंपनी से अगर आपका रिजेक्ट हो गया तो आपको डिसअपॉइंट बढ़ जाएगा, आप में निराशा आ जाएगा। तो मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो, आपको अपने लिए फाइन करना है। यहाँ देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग ऊपर ही लिखा हुआ है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए है। अब हम फर्दर और डिटेल जानने के लिए हम व्यू डिटेल करेंगे, तो यहाँ देखिए। ठीक है, रैम्प एशिया इज हेडेड बाय वेल नोन फैशन कोरियोग्राफर एंड इवेंट डायरेक्टर रश्मि यहाँ विरानी। द एजेंसी अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ मेनी फैशन ब्रांड और इंडिविजुअल डिजाइनर, यानी एक एजेंसी है जो फैशन डिजाइनर के लिए यहाँ पर वर्क करती है। तो यहाँ इनके बारे में पढ़ सकते हैं। रैम्प एशिया है, इमीडिएटली ये कह रहा है 3 मंथ का ड्यूरेशन है। स्टाइपेंड यहाँ देखिए 10 से 20,000 पर मंथ दे रहा है। अप्लाई बाय देखिए 17 नवंबर है। यहाँ से ये 99 एप्लीकेंट्स, यानी अभी तक लोगों ने अप्लाई कर सका है। कब पोस्टेड हुआ है? 3 दिन पहले हुआ है पोस्टेड, और यहाँ इन्हें चाहिए इंटर्नशिप। ठीक है, आपने इसे रीड कर लिया। यहाँ अबाउट इंटर्नशिप आपको रीड करना है कि जो क्लाइंट है उनका क्या एक्सपेक्टेशंस है। देखिए हैंडल ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सोशल मीडिया में हैंडल ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यानी इंस्टाग्राम होगा, फेसबुक होगा, यहाँ पे लिंक्डइन होगा, ट्विटर होगा। ठीक है, क्रिएट कंटेंट एंड ब्लॉग्स क्रिएट करेंगे, वहां पे कंटेंट क्रिएट करेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का स्किल्स भी आएगा, लेकिन ऐसा नहीं, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ ये सारी चीजें हैं, आपको घबराना नहीं कि ये सब चीजें आने चाहिए नहीं। वहां आप जाएंगे तो आपके लिए ग्राफिक्स आएगा, ये सिर्फ लिखने को होते हैं, वो बता देते हैं कि मेरी ये एक्सपेक्टेशन है, लेकिन आपको ही पता है कि आप एक इंटर्नशिप है, मतलब आप वहां पे सीखने जा रहे हैं, तो इतने सारे आपको नहीं मिलेगा वहां। हाँ, थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी होनी चाहिए, कैनवा वगैरह यूज करना आपको आना चाहिए।
ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं आपको इंटर्नशिप जाने से पहले आपको अपने कोर्स के दौरान ही अपना पोर्टफोलियो बना लेना है। गेट इन्वॉल्व इन शूट्स है, रीच आउट टू इन्फ्लुएंसर एंड एस्टैब्लिश पार्टनरशिप, वर्क ऑन ब्रांड मार्केटिंग एंड रिसर्च। ये 6 पॉइंट्स हैं। अब मेरा मानना है कि इस 6 पॉइंट में से सिर्फ आपको 2 या 3 पॉइंट पर ही आपको काम करने को मिलेगा, बाकी लोग आपको सपोर्ट करने के लिए होंगे यहाँ पे, ठीक है। वैसे आपका रोल ही यहाँ पे सपोर्टिव है, आपको कभी भी इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं मिलेगा इंटर्नशिप में। स्किल क्या रिक्वायर्ड है? क्रिएटिव राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एजेंसी प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये आपके लिए सूट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हु कैन अप्लाई, यहाँ पढ़ सकते हैं। पर्क्स क्या मिलेगा आपको, नंबर ऑफ ओपनिंग क्या है। यहाँ से जब अप्लाई पे जाएंगे आप, तो मैं आपको दिखा देता हूँ अप्लाई करके भी। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन अप करेंगे अपने ईमेल से, उसके बाद यहाँ पे साइन अप करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ नोट्स लिखना है और उसके बाद आप अपना रिज्यूम यहाँ पे अपलोड करेंगे और वहां से आप अप्लाई कर देंगे। और इसका एनालिटिक्स और डैशबोर्ड भी आपको मिल जाएगा कि क्या क्लाइंट ने कंसीडर करा या नहीं करा आपको। अगर आपने फोन नंबर डाला है अपने रिज्यूम में तो उधर से कॉल बैक भी आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो आप यहां देख रहे हैं सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इतने सारे इंटर्नशिप आपको, ये सारे इतनी चीजें आपको इसलिए ज्यादा मिल रही है कि हर एक ब्रांड, हर एक बिजनेस, चाहे वो मीडियम साइजेस के हो, स्मॉल साइज या लार्ज साइज को, उन्हें डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल की जरूरत है। ये एक नेसेसरी स्टेप्स बन गया है हर एक बिजनेसेस के लिए। इसलिए आपको इतने, आप कभी भी जॉब सर्च कर रहे हो या फिर आप इंटर्नशिप फाइंड कर रहे हो तो डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज्यादा सीखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा आपको डिजिटल मार्केटिंग में देखने को मिलेगा। अगर ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में जॉब नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, तो या तो उन्हें डिजिटल मार्केटिंग आती नहीं है या उन्हें इंटरेस्ट नहीं है या फिर वो बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपको मैंने लाइव यहाँ पे दिखाया कि इंटर्नशिप देखिए 74 डिजिटल मार्केटिंग ओपनिंग है अभी सिर्फ यहाँ पे, और ये हर डे चेंज होता है। कल को 80 हो जाए, यहाँ पर 100 हो जाए या 50 हो जाए, ये रोजाना डेली जो रिक्रूटर्स होते हैं, जो ब्रांड्स होते हैं, वो यहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइंड करना है। इसी तरह अगर आपको यहाँ पे देखिए एसईओ से रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ देखिए कैटेगरी भी बनी हुई है, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ देखिए 262 इंटर्नशिप इन दिल्ली है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड। यहाँ देखिए 21 सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इंटर्नशिप इन दिल्ली, ठीक है। अब नीचे आएंगे, यहाँ देखिए डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। हेडलाइंस में उन्होंने यही लिखा है लेकिन अंदर ये होंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ देखिए एसईओ कंटेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ जाएंगे आप, देखिए यहाँ पे दिल्ली में है, क्या स्टाइपेंड आपको देंगे, ये खुद कह रहे हैं 8 से 10 हजार रुपए, ठीक है। अगर आपकी थोड़ी सी बहुत आती है ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ वगैरह में जानकारी है तो आपको इतने स्टाइपेंड दे देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 7 दिन पहले पोस्ट हुआ इंटर्नशिप इनको चाहिए, इनके क्या एक्सपेक्टेशंस आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इंटर्नशिप के बारे में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी ये यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड है, यहाँ से देखिए गूगल एडवर्ड, गूगल एनालिटिक्स, सर्च इंजन मार्केटिंग है, तो आप इनके बारे में डिटेल जान के यहाँ से अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे यहाँ आपको अकाउंट क्रिएट करना है ईमेल से और यहाँ से आप अपना रिज्यूम अपडेट करेंगे यहाँ पे और फिर एक नोट्स के साथ भेज देंगे अपना अप्लाई यहाँ पे। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि आप किस तरह से इंटर्नशिप फाइंड करेंगे। इंटर्नशिप फाइंड करने से पहले आपको क्या क्या चीजें करना चाहिए ताकि आपको अच्छी हाई क्वालिटी की इंटर्नशिप मिले, अच्छे ब्रांड या अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने को मौका मिले और आपको अपनी डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो और प्रैक्टिकल नॉलेज से आप रूबरू हो सकें। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम बहुत ही जल्द डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।